लिक्विड कूलिंग इन स्मार्टफोन्स। ये कुछ शब्द तो आपने सुने ही होंगे क्योंकि आजकल ये हर ब्रांड के ऐड या फिर मार्केटिंग कैंपेन में दिख ही जाते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में यही देखेंगे कि एक फोन खुद को कूल कैसे रखता है और क्या फोन में पंखे या फिर वेपर चैम्बर लगाने से कुछ फायदा भी होता है या फिर ब्रांड्स बस मार्केटिंग के लिए इन कुछ फैंसी शब्दों का यूज करते हैं। एक फोन को कूल करने के ज्यादा तरीके हैं नहीं, तो अगर फोन को कूल रखना है तो आप उसमें हीट पाइप लगा सकते हो, वेपर चैम्बर लगा सकते हो, थर्मल शीट्स लगा सकते हो और अगर बजट कम है तो थर्मल पेस्ट से भी काम चलाना पड़ सकता है। तो अब एक एक करके इन सबको समझते हैं और देखते हैं कि अगर आप कोई फोन ले रहे हो तो आपको कौन सा कूलिंग सिस्टम प्रेफर करना चाहिए। शुरू करते हैं थर्मल पेस्ट और थर्मल लेयर से। हाँ, इन दोनों को एक साथ ही लिपटा देते हैं क्योंकि ये दोनों सेम ही काम करते हैं। थर्मल पेस्ट और थर्मल लेयर मेजॉरिटी ऑफ स्मार्टफोन में इजीली देखने को मिल जाता है क्योंकि ये चीज स्मार्टफोन ब्रांड्स को सस्ते में पड़ती है और जो चीज सस्ते में पड़ती है वो बहुत वाइडली लोगों के पास अवेलेबल होती है। मतलब ये दो कूलिंग सिस्टम सस्ते से सस्ते फोन में देखने को मिल जाते हैं। अब देखते हैं इनके काम करने का तरीका कि ये दो सिस्टम कूलिंग का काम करते कैसे हैं। ये दोनों कूलिंग सिस्टम सिंपल फिजिक्स पे काम करते हैं कि हीट को डिसिपेट करना उतना ही आसान होगा जितना ज्यादा आपके पास सरफेस एरिया होगा। तो जैसे ही सीपीयू गर्म होता है, सीपीयू अपनी हीट को थर्मल पेस्ट में ट्रांसफर कर देता है एंड थर्मल पेस्ट उस हीट को पूरी स्मार्टफोन की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। एंड थर्मल लेयर भी सेम तरीके से ही काम करती है क्योंकि जैसे ही सीपीयू गर्म होता है वो अपनी हीट को थर्मल लेयर में ट्रांसफर कर देता है एंड थर्मल लेयर उस हीट को डिसिपेट कर देती है। और थर्मल लेयर बहुत सारे तरीके की आती है और अगर ब्रांड मेटल थर्मल लेयर को लगाने का डिसाइड करता है तो वो मेटल थर्मल लेयर और सीपीयू के बीच में थर्मल पेस्ट भी लगा सकता है। यहाँ तक आ गए हो, मतलब वीडियो अच्छी लगी रही है तो सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाई दो। नाउ अब आते हैं हीट पाइप पर। हीट पाइप कॉपर की होलो पाइप होती है जिसमें कि वैक्यूम होता है और जनरली इसमें पानी भरा हुआ होता है, पर अगर ब्रांड्स चाहे तो इन सब में से कुछ भी हीट पाइप में डाल सकते हैं। और इन हीट पाइप की वर्किंग में ना जाते हुए मैं ये सिंपली समझा देता हूँ कि ये हीट पाइप काम कैसे करती है। ये पाइप से सिंपली सीपीयू से अटैच्ड होती है एंड जैसे ही सीपीयू हीट होता है वैसे ही सीपीयू की हीट इन पाइप्स में ट्रांसफर होने लगती है और जैसे ही ये कॉपर पाइप गर्म होने लगती है इनमें डला हुआ पानी वेपर फॉर्म में बदलने लगता है और फिर ये वेपर हीट पाइप के हॉट पार्ट से कूल पार्ट की तरफ ट्रेवल करने लगती है एंड कोल्ड पार्ट तक पहुंचकर वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और फिर ये वाटर जो कि वेपर से कन्वर्ट हुआ है वो वापस हॉट पार्ट की तरफ मूव होने लगता है क्योंकि हॉट वेपर कंटिन्यूअसली आ रही है। बस यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है और आपका फोन कूल होता रहता है। एंड हीट पाइप थर्मल लेयर और थर्मल पेस्ट के कंपैरिजन में फोन को फार एफिशिएंटली कूल रख सकती है। बट हीट पाइप की भी कुछ लिमिटेशंस होती है जैसे कि इनको किसी भी मनचाही शेप में नहीं बनाया जा सकता है एंड ये लार्ज एरिया कवर नहीं करते। अगर लार्ज एरिया कवर करना है तो मल्टीपल पाइप्स लगानी पड़ेगी। तो जस्ट यहीं पे एंट्री होती है वेपर चेंबर की। वेपर चेंबर के दो एडवांटेजेस होते हैं ओवर हीट पाइप। पहला ये कि वेपर चेंबर हीट को किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसफर कर सकता है, अनलाइक हीट पाइप जो कि हीट को सिर्फ वन डायरेक्शन में ट्रांसफर करती है। एंड सेकंड एडवांटेज ये है कि वेपर चेंबर हीट पाइप के कंपैरिजन में एक लार्ज एरिया कवर करता है। बट वेपर चेंबर में भी डिसएडवांटेज आ जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही महंगे AKA फ्लैगशिप फोन्स में दिखने को मिलते हैं एंड अगर कोई ब्रांड इन्हें सस्ते या फिर मिड रेंज फोन में लगाता भी है तो उस वेपर चेंबर का साइज छोटा होता है। अब ये तो थे नॉर्मल फोन्स के कूलिंग सिस्टम, बट OnePlus कूलिंग को लेके एक टाइम पे इतना ज्यादा सीरियस हो गया था कि उसने फोन के अंदर पूरा का पूरा एक्टिव लिक्विड कूलिंग सिस्टम ही फिट कर दिया था, पर ये फोन अभी तक लॉन्च ही नहीं हुआ है। OnePlus ने इस फोन में पूरा का पूरा PC कूलिंग सिस्टम छोटा करके डाल रखा है। पर इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि OnePlus ने लिक्विड को फ्लो करवाने के लिए किसी फैन या फिर पंप का यूज नहीं करा था, कुछ अलग ही टेक्नोलॉजी लगाई थी जिसमें कि OnePlus ने लिक्विड को मूव कराने के लिए पंप्स की जगह स्पेशल क्रिस्टल का यूज करा है क्योंकि इतने से फोन में पंप्स को फिट करने की जगह तो मिलती नहीं है। तो OnePlus ने सिंपली इन क्रिस्टल्स की एक पतली सी मेम्ब्रेन बनाई जो कि इलेक्ट्रिसिटी कम या ज्यादा करने से एक्सपैंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है और इनके एक्सपैंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट होने से ये एक पंप की तरह बिहेव करती है। बट इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है कि इससे फोन ठंडा तो रहता है बट जैसे ही फोन के अंदर वाला लिक्विड पूरा गर्म होता है वैसे ही इस लिक्विड कूलिंग सिस्टम का असर बिल्कुल खत्म सा हो जाता है। अब इन सबको हटाते हैं और देखते हैं कि एक नॉर्मल इंसान को कोई फोन लेते हुए कोई कूलिंग सिस्टम, स्पेसिफिक कूलिंग सिस्टम को कंसीडर भी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इसमें दो तरीके के यूजर आते हैं। फर्स्ट तो गेमर्स जो कि हार्डकोर गेमिंग करते हैं एंड सेकंड नॉर्मल पर्सन जो कि फोन को नॉर्मल यूज के लिए लेते हैं। तो जो पर्सन फोन को नॉर्मल यूज करने के लिए ले रहा है उसे तो इन सब चीजों को देखना भी नहीं चाहिए। जो भी ब्रांड्स की तरफ से मिल रहा है वो सफिशिएंट होता है आपके नॉर्मल यूज के लिए। एंड जो लोग फोन पे हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हैं और एक फोन देख रहे हैं जिसमें अच्छा कूलिंग सोल्यूशन हो तो उन्हें मैं सिंपली सजेस्ट करूंगा कि एक पीसी ले लो। पीसी वाली परफॉर्मेंस कोई भी नहीं निकाल सकता, चाहे वो कोई सा भी लैपटॉप हो, फोन हो, कुछ भी हो, पीसी अलग ही परफॉर्मेंस निकाल के देती है।